हाल ही में आप बिहार होकर के आए हैं, वहां पे देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बात कर लिया जाए चाहे बीजेपी की बात कर लिया जाए, आमने सामने है। क्या कुछ है वहां पे? देखिए, सच तो ये है कि बिहार ने मन बना लिया है कि हम परिवर्तन की ओर चलेंगे। इससे सभी लोग घबराए हुए हैं। बिहार की जनता का मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का शेड्यूल बनता है 8 बजे से, कार्यक्रम में शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक का कार्यक्रम रहता है। लेकिन जनता इतना उत्साहित है, मैंने अब तक इतना उत्साहित जनता को कभी नहीं देखा था कि 8 बजे से जनता लाइन लगा करके और 10 बजे तक हमारे नेता का इंतजार लगातार कर रही है। एक अलग ही माहौल है। न वहां के लोगों में कोई थकान है, न कोई गिला है, न शिकवा है। हाईवे पर जो 4 लेन है, 4 लेन से जो यात्रा निकल रही है, आप समझ सकते हैं कि 4 लेन पर यात्रा जब निकल रही है तो भीड़ लगाना कितना कठिन होता है। लेकिन कहीं बता दूं आपको कि एक भी मीटर, 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूं, 1 भी मीटर कहीं जगह खाली नहीं है। आप रोड के दोनों तरफ जननायक का स्वागत करने के लिए जनता खड़ी है, वोट के अपने अधिकार को की लड़ाई लड़ने के लिए। कल की एक तस्वीर जो वायरल हुई है, भरे मंच पे कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है और भरा मंच है, वहां पे मोदी जी के माता जी की गाली दी गई है, जिसको लेकर के बीजेपी काफी हमलावर है। देखिए, हम लोग एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। हमारी पार्टी के नेता भी अनुशासित हैं। यह कदापि नहीं हो सकता है, यह उनकी सोची समझी साजिश हो सकी है। यह इस लोकप्रियता को देख करके बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। आपने अभी हाल ही में आप लोगों द्वारा एक वीडियो चलाया गया था जिसमें माननीय मंत्री जी को दौड़ा दौड़ा के, बिहार सरकार के मंत्री को दौड़ा रही है जनता, वो भाग रहे हैं और जनता खदेड़ रही है। सोचिए, इतना आंकड़ा हो गया, दूरी हो गई है जनता में और वहां की सरकार में। निश्चित रूप से जनता बिहार की बदलाव चाहती है, इस बार बदलाव करेगी। मगर बीजेपी तो हमलावर है इसको लेकर के ना, वो कह रहे कि कांग्रेस का जो असली चेहरा था वो बाहर आ गया, ये लोग हमेशा गाली की राजनीति करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गाली की राजनीति नहीं किया, कभी भी गाली की राजनीति नहीं की। अशिष्ट बातों का प्रयोग आपने देखा लगातार। उनके जो भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लगातार अशिष्ट बातें करते रहे, अश्लील हरकतें करते रहे, लगातार उनकी वीडियो। जिसने गाली दी उससे माइक छीना गया, वो कौन था जो कार्यकर्ता को गाली दिया? एकदम वो बीजेपी का एजेंट रहा होगा। जहां लाखों का सैलाब हो, जहां लाखों का सैलाब हो, बिहार सरकार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में भी फेल है। आपको बता दूं, बीजेपी का एजेंट अपने ही नेता को गाली क्यों देगा? बिल्कुल यही तो कारण है। हमारे नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये षड्यंत्र है, लगातार ये षड्यंत्र किया जाता है। अब इस तरीके से नहीं तो दूसरे एंगल से ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि सभी धूमिल की जाए, जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक साख बनती चली जा रही है आदरणीय राहुल गांधी जी की। भाषा का स्तर गिरता जा रहा है क्या? आइए देखिए, भाषा का स्तर गिरने की शुरुआत कहां से होती है आपने देखा है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वहां से भाषा का किस तरह का प्रयोग किया जाता है, कैसे वहां के शब्द बोले जाते हैं। कई बार आपने देखा, आप तमाम हमारे सम्मानित मीडिया के साथी हैं, मीडिया पर जो चैनल हैं उस चैनलों पर उनके प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली देते हुए दिखाई दिए। आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा। आप खुद सोचिए कि भाषा का प्रयोग कहां से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं मानता हूं हमारे मंच पर हुआ, लेकिन जहां लाखों करोड़ों की लाखों की भीड़ हो, उसमें एक आदमी, अक्सर आपने देखा होगा कोई काम बनता रहता है तो कुछ ना कुछ लोग बिगाड़ने वाले पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। चाहत है सत्ता में नहीं रहने से। एक दिन पहले ही ट्रंप का हवाला दे रहे थे कि ट्रंप से बात हो रही थी पाकिस्तान युद्ध को लेकर,
ट्रंप ने कहा कि युद्ध बंद कर दो, तो उन्होंने गंदे लहजे में बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया वो लड़ाई। नरेंद्र मोदी को फोन किया, नरेंद्र मोदी को ऐसा कहा, नरेंद्र मोदी ऐसे कह के कई शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। देखिए आदरणीय प्रवक्ता जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इतने शिष्ट हैं। बात देश की थी, बात आम लोगों की थी, आम लोगों की हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो वो कहीं ना कहीं आपसे, हमसे, सबसे जुड़ा हुआ था, इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। उसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को ही नहीं उबाल आया, बल्कि आपको भी उबाल आया। एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को उस चीज पर उबाल आया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, एक बैग किसके कहने पर बंद कर दिया गया। अगर हम सार्थक कदम की तरफ, सार्थक दिशा की तरफ बढ़ रहे थे तो उस पर अंकुश लगाने की कौन सी आवश्यकता पड़ चुकी थी। आप हमारे नेता की बात कर रहे हैं, आप आम आदमी के बीच चले जाइए। आम आदमी इतना उत्साहित था इस बात को लेकर के, इतना प्रेरित था, इतना क्रोधित था कि अब हम क्या बताएं। जिसके घर से, जिसके परिवार की लाशें आई हैं वहां से, जिनके बेटे शहीद हुए हैं, उनसे इस बात की जाकर आप पूछेंगे तो वो हमसे अच्छा डिस्पोज करके काम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, दूसरी तरफ ट्रम्प